आखिरकार इस धरातल में, इस संसार सागर में, मृत्युलोक में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ वो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, बेटा बन के क्यों आया? उसका एक ही कारण था, जो इस धरातल में अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ रहा था, पृथ्वी का भार उतार। जब समस्त देवताओं की शहद देवी पृथ्वी ने भी गौरूप धारण करके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु ये मेरा भार कौन उतारेगा? तब भगवान ने कहा, अति शीघ्र ही मैं अवतार लेने वाला हूं और आपका इस पृथ्वी का धरातल का भार उतार दूंगा। आज भगवान राम अकेले नहीं, चारों भाइयों सहित आए। और हमारा जीवन में सत्संग की बहुत जरूरत है। ये सब कोई जानता है रामचरितमानस में कि राम कौन है, रावण कौन है, पर हम मानते हैं। आखिरकार इतने जो प्रवचन हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, धूप में, गर्मी में, लू में इधर उधर भाग रहे हैं। क्यों विद्वानों को बुलाया जाता है? क्योंकि हम जानते सब हैं, लेकिन भ्रमित हो गए हैं, तो मानते नहीं। हम जानते हैं कि हमारा किस लिए अवतार हुआ है, हम किस लिए इस धरातल में आए हैं, पर हम मानते नहीं हैं। आज आप लोग 4-4, 6-6, 7-7 किलोमीटर से आए हैं। किस लिए आए हो? ऐसी गर्मी में, धूप में, लू में, लपट में। माताएं इस गर्मी में सब कोई आराम चाहता कि अपने घर में पंखे के नीचे सोएं। मगर आज यहां अगर तुम बैठे हो तो चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचन हरि मिलन एक पंथ दो काज। यहां आने का तात्पर्य यही है कि एक तो सत्संग मिलेगा और दूसरा महापुरुषों का दर्शन मिलेगा। खाने के लिए कोई नहीं आता है तो महाप्रसाद है, पा लिया जाता है। पर यहां भी आकर के अगर हमारे जीवन से पाप हो गया तो फिर महाराज उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं। महाराज तभी तो कहते हैं कि मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। आपस में मिलते हैं तो यही पूछते हैं कि भाई व्यापार कैसा चल रहा है, धंधा पानी। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, पर ये न कोई पूछेगा हरि से प्यार कितना है। ये कोई पूछने वाला है? ये पूछने वाला तो एक संत ही होता है महाराज। और संत महाराज कई वर्षों की तपस्या आप में लगा देते हैं। संतो निस्वार्थ होते ही हैं महाराज। सींचत सींचत माली मर गया, रस पाया भौरंगा ने। ये जो आम का पेड़ लगा है, शायद ही कोई ऐसे होंगे जो आम का पेड़ लगाने वाला जीवित हो, और नहीं आम का पेड़ लगाने वाला तो चला गया होगा, लेकिन नाती पोता बेटे खा रहे होंगे। कितनी मेहनत से आम के पेड़ों को तैयार किया। सींचत सींचत माली मर गया, रस पाया भौरंगा ने। खोदत खोदत चूहा मर गया, बिल पाया सरपंगा ने। जोरत जोरत लोभी मर गया, धन पाया खरचंगा ने।
घूमत घूमत साधु थक गया, फल पाया सत्संगाने। तो महाराज इसे व्यर्थ नहीं गमाना चाहिए, इसे बड़े भाव और प्रेम से सुनना चाहिए, यही जीवन का आनंद है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कल महाराज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बेटों का जन्म हुआ। सारा अयोध्यावासी आनंद मना रहा था, खुशियां मना रहा था। पूज्य पाद कवकुल चूड़ामणि भारतीय संस्कृत नायक पूज्य गोस्वामी तुलसी बाबा भी लिखे हैं महाराज।